करोड़ती लड़की स्टेशन पर काम कर रहे कुली पर दिल हार बैठी। फिर जो हुआ, मुंबई की सुबह हमेशा की तरह भाग रही थी। आसमान में हल्की सुनहरी धूप फैली हुई थी। लोकल ट्रेनों की आवाजें पूरे शहर में गूंज रही थी और छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस के प्लेटफॉर्म पर हजारों लोग अपनी अपनी मंजिलों की तरफ दौड़ रहे थे। इसी भीड़ के बीच लाल कमीज पहने एक जवान कुली भारी सूटकेस अपने कंधों पर उठाए तेज कदमों से आगे बढ़ रहा था। उसका नाम अर्जुन था। उम्र 25 साल के आसपास, चेहरे पर मेहनत की चमक, आंखों में बड़े सपने और दिल में अपनी मां के लिए कुछ कर गुजरने का जुनून। स्टेशन पर उसे हर कोई सिर्फ एक कुली के रूप में जानता था, लेकिन कोई नहीं जानता था कि वो रात को किताबें पढ़ता है, बिजनेस की बातें सीखता है और एक दिन अपनी किस्मत बदलने का सपना देखता है। उसी समय स्टेशन के बाहर एक लंबी काली लग्जरी कार आकर रुकी। कार का दरवाजा खुला और उसमें से एक बेहद खूबसूरत लड़की बाहर उतरी। उसका नाम शिवानी था। वो देश के बड़े उद्योगपति महेश सिंघानिया की इकलौती बेटी थी। करोड़ों की मालकिन, आलीशान जिंदगी की आदी, लेकिन भीतर से बेहद अकेली। महंगे कपड़े, हीरे के गहने, विदेशी शिक्षा और शानदार पहचान होने के बावजूद उसके जीवन में एक ऐसी खाली जगह थी जिसे कोई भर नहीं पा रहा था। वो तेज कदमों से स्टेशन के अंदर बढ़ी। भीड़ के बीच चलते हुए उसके हाथ से उसका महंगा स्मार्टफोन फिसलकर नीचे गिर गया। लोग अपने अपने काम में लगे रहे, किसी ने ध्यान नहीं दिया। तभी अर्जुन की नजर उस फोन पर पड़ी। उसने तुरंत फोन उठाया और भीड़ को चीरते हुए शिवानी के पीछे दौड़ा। मैडम, आपका फोन। शिवानी ने पलटकर देखा। सामने एक कुली खड़ा था। उसके हाथ में उसका फोन था। शिवानी ने फोन लिया और धन्यवाद कहा। बस कुछ सेकंड की मुलाकात थी, लेकिन उन कुछ सेकंडों में शिवानी को अर्जुन की आंखों में एक अजीब सी सच्चाई दिखाई दी। ट्रेन की सीटी बजी और वो आगे बढ़ गई। अर्जुन वापस अपने काम में लग गया, लेकिन दोनों के दिलों में एक हल्की सी हलचल शुरू हो चुकी थी। उसी शाम शहर के एक आलीशान बंगले की बालकनी में शिवानी समुद्र की तरफ देख रही थी। अरब सागर की लहरें किनारे से टकरा रही थी, लेकिन उसका मन बार बार उसी कुली की तरफ जा रहा था। वो खुद पर हैरान थी। उसने जिंदगी में बड़े बड़े बिजनेसमैन, नेता, अभिनेता और करोड़पति देखे थे, लेकिन एक साधारण कुली उसके दिमाग से क्यों नहीं निकल रहा था। दूसरी तरफ शहर के एक साधारण मोहल्ले में अर्जुन अपने छोटे से घर पहुंचा। उसकी मां रसोई में खाना बना रही थी। घर की दीवारों पर समय के निशान साफ दिखाई देते थे। अर्जुन ने थका हुआ बैग रखा और पानी पीने लगा। मां ने मुस्कुराते हुए पूछा, बेटा, आज बहुत चुप लग रहे हो। अर्जुन मुस्कुरा दिया, लेकिन उसके मन में भी शिवानी का चेहरा घूम रहा था। अगले दिन सुबह अचानक मौसम बदल गया। काले बादल छा गए और तेज बारिश शुरू हो गई। स्टेशन पर अफरातफरी मच गई। लोग इधर उधर भागने लगे। उसी समय शिवानी एक बिजनेस मीटिंग के लिए स्टेशन पहुंची। बारिश के कारण प्लेटफॉर्म फिसलन भरा हो गया था। चलते चलते उसका पैर फिसला और वो गिरने ही वाली थी कि किसी ने उसका हाथ पकड़ लिया। वो अर्जुन था। बारिश की बूंदें दोनों के चेहरों पर गिर रही थी। कुछ सेकंड के लिए दोनों की आंखें एक दूसरे में खो गई। अर्जुन ने कहा, सावधान रहिए। शिवानी ने मुस्कुराकर जवाब दिया, अगर तुम नहीं होते तो मैं गिर जाती। तभी ट्रेन आने की घोषणा हुई और उसे जाना पड़ा। लेकिन जाते जाते उसने पहली बार अर्जुन से उसका नाम पूछा। अर्जुन ने धीरे से कहा, मेरा नाम अर्जुन है। शिवानी ने मुस्कुराकर कहा, अच्छा नाम है। उस दिन के बाद शिवानी के स्टेशन आने के बहाने बढ़ने लगे। कभी किसी को छोड़ने, कभी किसी को लेने और कभी सिर्फ यूं ही। हर बार उसकी नजर अर्जुन को तलाशती। एक शाम स्टेशन के बाहर सड़क पर भयंकर ट्रैफिक जाम लगा हुआ था। शिवानी की कार अचानक बीच रास्ते में बंद हो गई। ड्राइवर परेशान था। तभी वहां से गुजरते हुए अर्जुन ने स्थिति देखी और मदद करने पहुंच गया।
उसने कुछ देर इंजन की जांच की और थोड़ी मेहनत के बाद कार स्टार्ट हो गई। शिवानी हैरान रह गई। उसने पूछा, तुम्हें यह सब भी आता है? अर्जुन हंस पड़ा। गरीब आदमी को जिंदगी में बहुत कुछ सीखना पड़ता है। यह जवाब शिवानी के दिल में उतर गया। कुछ दिनों बाद एक शाम स्टेशन के बाहर छोटी सी चाय की दुकान पर अर्जुन चाय पी रहा था। तभी एक चमचमाती कार वहां आकर रुकी। शिवानी नीचे उतरी और सीधे उसी दुकान की तरफ बढ़ गई। दुकानदार उसे देखकर हैरान रह गया। करोड़ती लड़की और एक कुली एक ही दुकान पर खड़े थे। शिवानी ने कहा, भैया एक चाय मुझे भी देना। अर्जुन चौंक गया। आप यहां? शिवानी मुस्कुराई। क्यों, क्या मैं चाय नहीं पी सकती? दोनों हंस पड़े। पहली बार दोनों ने लंबी बातचीत की। अर्जुन ने अपने संघर्षों के बारे में बताया, कैसे उसके पिता की मौत के बाद सारी जिम्मेदारी उसके कंधों पर आ गई, कैसे उसने पढ़ाई बीच में छोड़कर काम शुरू किया, कैसे वो अपनी मां के लिए बेहतर जिंदगी का सपना देखता है। शिवानी चुपचाप उसकी बातें सुनती रही। रात को जब वो अपने बंगले लौटी तो उसके सामने दुनिया का सबसे महंगा खाना रखा था, लेकिन उसे उसमें स्वाद नहीं आ रहा था। उसके मन में बार बार वही चाय की दुकान और अर्जुन की बातें घूम रही थी। अगले सप्ताह शहर के एक बड़े सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन हुआ। शिवानी मुख्य अतिथि थी। कार्यक्रम में हजारों लोग मौजूद थे। अचानक किसी कारण से भीड़ में भगदड़ मच गई। लोग चीखते हुए भागने लगे। शिवानी भी भीड़ के बीच फंस गई। उसी समय अर्जुन, जो वहां अस्थायी काम के लिए आया था, उसकी नजर शिवानी पर पड़ी। वो तुरंत भीड़ में घुस गया और किसी तरह उसे सुरक्षित बाहर निकाल लाया। कार्यक्रम स्थल के बाहर रात का अंधेरा फैल चुका था। सड़क पर हल्की बारिश हो रही थी। दूर दूर तक स्ट्रीट लाइट्स चमक रही थी। दोनों एक पेड़ के नीचे खड़े थे। शिवानी कुछ देर चुप रही, फिर धीरे से बोली, अर्जुन, मुझे तुमसे मिलना अच्छा लगता है। अर्जुन के दिल की धड़कन तेज हो गई। उसने नजरें झुका ली। शिवानी ने कहा, और एक बात, मुझे मैडम मत कहा करो। मेरा नाम शिवानी है। अर्जुन ने पहली बार उसका नाम लिया, शिवानी। ये सुनते ही शिवानी मुस्कुरा उठी। उसी समय शहर के दूसरे कोने में महेश सिंघानिया अपने विशाल ऑफिस में बैठे थे। उनके सामने एक निजी जासूस खड़ा था। मेज पर कुछ तस्वीरें रखी थी। उन तस्वीरों में शिवानी और अर्जुन साथ दिखाई दे रहे थे। महेश सिंघानिया का चेहरा गुस्से से लाल हो गया। उन्होंने तस्वीरों को मेज पर पटक दिया और गरजते हुए बोले, एक कुली मेरी बेटी के करीब पहुंच गया? ये कभी नहीं हो सकता। अगले ही पल उन्होंने अपने सबसे भरोसेमंद आदमी को बुलाया और एक ऐसा आदेश दिया जो अर्जुन और शिवानी दोनों की जिंदगी हमेशा के लिए बदलने वाला था। अगली सुबह मुंबई की सड़कों पर सामान्य चहल पहल थी, लेकिन कुछ लोगों के लिए यह दिन बिल्कुल सामान्य नहीं था। महेश सिंघानिया के आदेश के बाद उनके सबसे भरोसेमंद आदमी विक्रम ने अपने लोगों को अर्जुन पर नजर रखने के लिए लगा दिया था। उधर अर्जुन रोज की तरह स्टेशन पहुंचा, यात्रियों का सामान उठाया और अपने काम में लग गया। लेकिन उसे महसूस होने लगा था कि कुछ अनजान चेहरे लगातार उसका पीछा कर रहे हैं। कभी प्लेटफॉर्म पर, कभी स्टेशन के बाहर, कभी चाय की दुकान के आसपास। उसे समझ नहीं आ रहा था कि आखिर बात क्या है। उसी समय शहर के दूसरे हिस्से में शिवानी अपने पिता के साथ नाश्ते की मेज पर बैठी थी। महेश सिंघानिया ने बिना किसी भूमिका के पूछा, वो लड़का कौन है? शिवानी समझ गई कि बात अर्जुन की हो रही है। उसने शांत स्वर में कहा, एक अच्छा इंसान है। महेश का चेहरा कठोर हो गया। वो एक कुली है। शिवानी ने जवाब दिया, वो कुली जरूर है, लेकिन इंसान बहुत बड़ा है। यह सुनकर महेश गुस्से में कुर्सी छोड़कर खड़े हो गए। उन्होंने साफ शब्दों में कहा कि शिवानी को अर्जुन से दूर रहना होगा। लेकिन पहली बार शिवानी ने अपने पिता की बात मानने से इनकार कर दिया। उस दिन घर का माहौल पूरी तरह बदल गया। शाम को स्टेशन के पास वाली सड़क पर शिवानी और अर्जुन की मुलाकात हुई। अर्जुन ने महसूस किया कि शिवानी परेशान है।
जब उसने वजह पूछी तो शिवानी ने सब कुछ बता दिया। अर्जुन कुछ देर चुप रहा। उसे पहले से ही अंदाजा था कि यह रिश्ता आसान नहीं होगा। उसने कहा, शायद हमें मिलना बंद कर देना चाहिए। यह सुनते ही शिवानी की आंखें भर आई। उसने कहा, क्या तुम भी दुनिया की तरह सिर्फ अमीरी और गरीबी देख रहे हो? अर्जुन के पास कोई जवाब नहीं था। वो सिर्फ इतना जानता था कि वो शिवानी को किसी मुसीबत में नहीं डालना चाहता था। उसी रात अर्जुन अपने घर लौटा तो देखा कि दरवाजा खुला हुआ है। अंदर सामान बिखरा पड़ा था। उसकी मां डरी हुई एक कोने में बैठी थी। अर्जुन घबरा गया। मां ने बताया कि कुछ लोग आए थे और उसे शिवानी से दूर रहने की धमकी देकर गए हैं। अर्जुन समझ गया कि ये सब किसके इशारे पर हुआ है। उसके अंदर गुस्सा भी था और चिंता भी। अगले दिन उसने तय किया कि वो खुद महेश सिंघानिया से बात करेगा। शहर के सबसे ऊंचे कॉरपोरेट टावर में स्थित सिंघानिया ग्रुप के मुख्यालय में पहुंचकर अर्जुन ने रिसेप्शन पर अपना नाम बताया। पहले तो किसी ने उसे गंभीरता से नहीं लिया, लेकिन जब उसने कहा कि वो महेश सिंघानिया से शिवानी के बारे में बात करना चाहता है, तो बात ऊपर तक पहुंच गई। कुछ देर बाद उसे अंदर बुला लिया गया। विशाल ऑफिस में महेश सिंघानिया खिड़की के पास खड़े थे। उन्होंने अर्जुन को ऊपर से नीचे तक देखा और फिर कहा, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई यहां आने की? अर्जुन ने शांत स्वर में जवाब दिया, मैं किसी लड़ाई के लिए नहीं आया। मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूं कि मैं शिवानी का सम्मान करता हूं। महेश हंस पड़े। वो हंसी अपमान से भरी हुई थी। उन्होंने कहा, तुम जैसे लोग सपने देखने की गलती कर बैठते हो। अर्जुन ने कुछ नहीं कहा और वहां से निकल गया, लेकिन उसके भीतर कहीं एक आग जल चुकी थी। उसी शाम शहर के एक पुराने पुस्तकालय में अर्जुन अपने पुराने दोस्त रोहन से मिला। रोहन ने उसे एक बिजनेस प्रतियोगिता के बारे में बताया, जिसमें देश भर के युवा अपने व्यापारिक विचार प्रस्तुत करने वाले थे। विजेता को करोड़ों का निवेश मिलने वाला था। अर्जुन ने पहले तो इस विचार को मजाक समझा, लेकिन फिर उसके मन में कुछ बदल गया। उसने सोचा कि अगर दुनिया उसे सिर्फ एक कुली मानती है, तो उसे दुनिया को अपनी असली पहचान दिखानी होगी। अगले कुछ सप्ताहों में अर्जुन की जिंदगी बदलने लगी। दिन में वह स्टेशन पर काम करता और रात में बिजनेस प्लान तैयार करता। कभी घर की छत पर बैठकर नोट्स बनाता, कभी सड़क किनारे चाय पीते हुए योजनाएं तैयार करता, कभी देर रात तक इंटरनेट कैफे में रिसर्च करता। दूसरी तरफ शिवानी भी अपने पिता की नजरों से बचकर अर्जुन की मदद करती रही। कभी किताबें पहुंचाती, कभी जरूरी जानकारी देती, कभी उसका हौसला बढ़ाती। धीरे धीरे दोनों का रिश्ता और गहरा होता गया, लेकिन खतरा भी बढ़ता जा रहा था। एक रात जब अर्जुन घर लौट रहा था तो सुनसान सड़क पर कुछ लोगों ने उसे घेर लिया। वे विक्रम के आदमी थे। उन्होंने अर्जुन को बुरी तरह पीटा और चेतावनी दी कि अगर उसने शिवानी से मिलना जारी रखा तो अगली बार वो जिंदा नहीं बचेगा। घायल अवस्था में अर्जुन सड़क किनारे पड़ा रहा। कुछ देर बाद एक राहगीर ने उसे अस्पताल पहुंचाया। जब शिवानी को यह खबर मिली तो वो तुरंत अस्पताल पहुंच गई। अर्जुन को उस हालत में देखकर उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। उसने उसका हाथ पकड़ लिया और पहली बार अपने दिल की बात कह दी, मैं तुमसे प्यार करती हूं, अर्जुन। अर्जुन दर्द में था, लेकिन उसके चेहरे पर मुस्कान आ गई। उसने भी स्वीकार कर लिया कि वो शिवानी से प्यार करता है। उसी समय अस्पताल के बाहर महेश सिंघानिया की कार आकर रुकी। उन्हें भी खबर मिल चुकी थी। उन्होंने दूर से अपनी बेटी को अर्जुन का हाथ पकड़े देखा। उस पल उनके भीतर का गुस्सा और बढ़ गया। अगले दिन उन्होंने एक बड़ा फैसला लिया। उन्होंने घोषणा कर दी कि शिवानी की शादी देश के सबसे बड़े उद्योगपति परिवार के बेटे करण मल्होत्रा से होगी। यह खबर पूरे मीडिया में फैल गई। शिवानी स्तब्ध रह गई। उसने साफ मना कर दिया, लेकिन महेश ने उसकी एक न सुनी। दूसरी तरफ करण मल्होत्रा भी इस रिश्ते से खुश था, क्योंकि वो शिवानी की खूबसूरती और सिंघानिया साम्राज्य दोनों चाहता था। इसी बीच बिजनेस प्रतियोगिता का पहला चरण शुरू हुआ।
देश भर से हजारों प्रतिभागी आए थे। कोई अर्जुन को गंभीरता से नहीं ले रहा था। साधारण कपड़े पहने एक कुली वहां मौजूद बड़े बड़े कॉलेजों के छात्रों और अमीर परिवारों के युवाओं के बीच अलग दिखाई देता था। लेकिन जब उसकी प्रस्तुति शुरू हुई तो पूरा हॉल शांत हो गया। उसके विचार इतने व्यावहारिक और प्रभावशाली थे कि निर्णायक भी प्रभावित हुए बिना नहीं रह सके। कुछ ही दिनों में परिणाम आए और अर्जुन प्रतियोगिता के फाइनल राउंड में पहुंच गया। ये खबर मीडिया तक पहुंची। अचानक वही लोग जो उसे सिर्फ कुली समझते थे अब उसके बारे में चर्चा करने लगे। लेकिन सबसे ज्यादा बेचैनी महेश सिंघानिया को हुई। उन्हें महसूस होने लगा कि अर्जुन को रोकना अब आसान नहीं होगा। उधर शिवानी पर शादी का दबाव लगातार बढ़ रहा था। घर में उसकी हर गतिविधि पर नजर रखी जाने लगी। उसके फोन तक की निगरानी होने लगी। फिर भी उसने किसी तरह अर्जुन तक संदेश पहुंचाया कि शादी की तारीख तय कर दी गई है। यह खबर सुनकर अर्जुन के पैरों तले जमीन खिसक गई। उसके पास समय बहुत कम था। उसे एक तरफ अपने सपनों की लड़ाई जीतनी थी और दूसरी तरफ अपने प्यार को खोने से बचाना था। लेकिन उसे नहीं पता था कि आने वाले दिनों में एक ऐसा राज सामने आने वाला है जो सिर्फ उसकी जिंदगी ही नहीं बल्कि सिंघानिया परिवार की पूरी दुनिया हिला देगा। शिवानी की शादी की तारीख जैसे जैसे करीब आ रही थी वैसे वैसे अर्जुन की बेचैनी बढ़ती जा रही थी। दिन में वो बिजनेस प्रतियोगिता की तैयारी करता, रात में शिवानी के बारे में सोचता और हर सुबह एक नए संघर्ष के साथ उठता। दूसरी तरफ सिंघानिया हाउस में शादी की तैयारियां पूरे जोर शोर से चल रही थी। विशाल बंगले को रोशनी से सजाया जा रहा था। देश विदेश से मेहमानों की सूची तैयार हो रही थी और मीडिया में इस शादी को साल की सबसे बड़ी शादी बताया जा रहा था। लेकिन इस चमक दमक के बीच शिवानी का दिल पूरी तरह टूट चुका था। वो अपने कमरे की खिड़की से बाहर देखती और सोचती कि क्या पैसा सचमुच इंसान की किस्मत तय करता है। उसी दौरान शहर के एक पुराने कैफे में अर्जुन अपने दोस्त रोहन के साथ बैठा था। फाइनल राउंड से पहले आखिरी प्रस्तुति की तैयारी चल रही थी। तभी रोहन को एक फोन आया। कॉल खत्म होते ही उसके चेहरे का रंग बदल गया। उसने अर्जुन को बताया कि किसी अज्ञात व्यक्ति ने उससे संपर्क किया है और कहा है कि उसके पास अर्जुन के अतीत से जुड़ा एक बहुत बड़ा रहस्य है। पहले तो अर्जुन ने इस बात को गंभीरता से नहीं लिया, लेकिन अगले दिन उसे एक लिफाफा मिला। उसमें कुछ पुराने दस्तावेज और एक तस्वीर थी। तस्वीर में एक युवा महिला एक छोटे बच्चे को गोद में लिए हुए थी। तस्वीर के पीछे लिखा था, सच्चाई खोजो, तुम्हारी जिंदगी बदल जाएगी। अर्जुन हैरान रह गया क्योंकि वो महिला उसकी मां नहीं थी। उसी शाम वो घर पहुंचा और अपनी मां से उस तस्वीर के बारे में पूछा। तस्वीर देखते ही उनकी आंखों में आंसू आ गए। कई वर्षों से छिपा सच आखिर बाहर आने वाला था। कांपती आवाज में उन्होंने बताया कि अर्जुन उनका सगा बेटा नहीं है। बचपन में एक भयानक दुर्घटना के बाद उसे उन्होंने गोद लिया था। उसके असली माता पिता कौन थे ये उन्हें भी पूरी तरह नहीं पता था। बस इतना मालूम था कि वो किसी बहुत बड़े परिवार से जुड़ा हुआ था। ये सुनकर अर्जुन की दुनिया हिल गई। जिस पहचान के साथ वो पूरी जिंदगी जीता रहा था वो अचानक सवालों के घेरे में आ गई। उधर शहर के दूसरे छोर पर शिवानी की शादी के कार्ड देश भर में भेजे जा रहे थे। करण मल्होत्रा हर जगह इंटरव्यू दे रहा था और खुद को भविष्य का दामाद बताकर गर्व महसूस कर रहा था। लेकिन उसे नहीं पता था कि शिवानी उससे नफरत करती है। एक रात शिवानी अपनी सुरक्षा व्यवस्था को चकमा देकर अर्जुन से मिलने पहुंची। दोनों समुद्र किनारे एक सुनसान जगह पर मिले। वहां लहरों की आवाज के अलावा कोई शोर नहीं था। अर्जुन ने उसे अपने अतीत का रहस्य बताया। शिवानी ने उसका हाथ पकड़कर कहा, तुम चाहे जो भी हो, मेरे लिए वही अर्जुन हो जिससे मैं प्यार करती हूं। यह सुनकर अर्जुन की आंखें भर आई। लेकिन तभी दूर खड़ी एक कार से कोई उनकी तस्वीरें ले रहा था। वो विक्रम का आदमी था। अगले दिन वे तस्वीरें
सीधे महेश सिंघानिया के पास पहुंच गई। उनका गुस्सा अब चरम पर था। उन्होंने तय कर लिया कि शादी किसी भी कीमत पर होगी। इसी बीच बिजनेस प्रतियोगिता का फाइनल दिन आ गया। देश भर के बड़े निवेशक, उद्योगपति और मीडिया वहां मौजूद थे। मंच पर एक एक प्रतिभागी अपनी प्रस्तुति दे रहा था। जब अर्जुन का नाम पुकारा गया तो पूरा हॉल उत्सुक हो गया। एक कुली का यहां तक पहुंचना अपने आप में खबर बन चुका था। अर्जुन मंच पर गया और पूरे आत्मविश्वास के साथ अपना विचार प्रस्तुत किया। उसने छोटे शहरों और गांवों के युवाओं को रोजगार देने वाला एक अनोखा बिजनेस मॉडल पेश किया। उसकी बातों में अनुभव था, संघर्ष था और भविष्य की स्पष्ट दृष्टि थी। प्रस्तुति खत्म होते ही हॉल तालियों से गूंज उठा। निर्णायक मंडल प्रभावित हो चुका था। कुछ घंटों बाद परिणाम घोषित हुए और अर्जुन प्रतियोगिता का विजेता बन गया। उसे करोड़ों रुपए का निवेश और एक नई कंपनी शुरू करने का अवसर मिला। अगले ही दिन मीडिया में उसकी तस्वीरें छा गई। कुली से करोड़पति बनने की शुरुआत जैसी सुर्खियां हर जगह दिखाई देने लगी। लेकिन असली तूफान अभी बाकी था। प्रतियोगिता के बाद एक बुजुर्ग व्यक्ति अर्जुन से मिलने आया। उसका नाम राघव मेहता था। उसने अर्जुन को बताया कि वो वर्षों से उसे खोज रहा था। फिर उसने जो कहा, उसे सुनकर अर्जुन स्तब्ध रह गया। राघव ने बताया कि अर्जुन वास्तव में एक बड़े उद्योगपति परिवार का वारिस है। उसके असली पिता राजवीर मेहता थे, जो कई साल पहले रहस्यमय परिस्थितियों में मारे गए थे। उस दुर्घटना के बाद अर्जुन गायब हो गया था और सभी ने मान लिया था कि वो भी मर चुका है। राघव ने दस्तावेज दिखाए, पुराने रिकॉर्ड दिखाए और डीएनए जांच की बात कही। कुछ दिनों बाद जांच पूरी हुई और सच सामने आ गया। अर्जुन वास्तव में अरबों की संपत्ति का कानूनी उत्तराधिकारी था। यह खबर मीडिया में जंगल की आग की तरह फैल गई। अचानक वही लोग जो उसे तुच्छ समझते थे, अब उसके सामने झुकने लगे। लेकिन अर्जुन के लिए सबसे महत्वपूर्ण बात अभी भी शिवानी थी। उधर महेश सिंघानिया भी ये खबर सुन चुके थे। पहली बार उनके चेहरे पर चिंता दिखाई दी। जिस लड़के को वो कुली समझकर अपमानित करते थे, वो अब एक विशाल कारोबारी साम्राज्य का वारिस निकला था। फिर भी उनका अहंकार कम नहीं हुआ। उन्होंने शादी की तैयारियां रोकने से इनकार कर दिया। शादी से सिर्फ 3 दिन पहले शिवानी को उसके कमरे में नजरबंद कर दिया गया। उसके फोन, इंटरनेट और बाहर जाने पर पूरी तरह रोक लगा दी गई। दूसरी तरफ अर्जुन ने फैसला कर लिया था कि वो हार नहीं मानेगा। उसने अपनी नई टीम और दोस्तों की मदद से शिवानी तक पहुंचने की योजना बनाई। लेकिन तभी एक और चौंकाने वाली घटना हुई। राघव मेहता ने अर्जुन को बताया कि उसके पिता की मौत कोई दुर्घटना नहीं थी, बल्कि एक सुनियोजित साजिश थी। और उस साजिश में जिस व्यक्ति का नाम सामने आ रहा था, वो कोई और नहीं बल्कि महेश सिंघानिया का पुराना बिजनेस पार्टनर था। इसका मतलब था कि अतीत और वर्तमान एक दूसरे से जुड़े हुए थे। अब मामला सिर्फ प्यार का नहीं रहा था। ये न्याय, सच्चाई और वर्षों पुराने रहस्य का भी प्रश्न बन चुका था। शादी में केवल 48 घंटे बाकी थे और अर्जुन को एक साथ 2 लड़ाइयां लड़नी थी। अपने प्यार को बचाने की और अपने पिता के साथ हुए अन्याय का सच दुनिया के सामने लाने की शादी में केवल 48 घंटे बाकी थे और पूरे मुंबई में सिंघानिया परिवार की भव्य शादी की चर्चा हो रही थी। आलीशान होटल बुक हो चुके थे, हजारों मेहमानों के स्वागत की तैयारी चल रही थी और मीडिया लगातार इस शाही समारोह की खबरें दिखा रहा था। लेकिन इस चमक दमक के पीछे कई जिंदगियां तूफान से गुजर रही थी। शिवानी अपने कमरे में नजरबंद थी। उसके बाहर सुरक्षा कर्मी तैनात थे। दूसरी तरफ अर्जुन अपनी नई टीम, राघव मेहता और रोहन के साथ लगातार काम कर रहा था। अब उसके पास दौलत, पहचान और संसाधन थे, लेकिन समय बहुत कम था। उसी दौरान राघव मेहता ने वर्षों पुराने कुछ दस्तावेज अर्जुन के सामने रखे। उन दस्तावेजों में ऐसे सबूत थे जो साबित करते थे कि अर्जुन के पिता
राजवीर मेहता की मौत कोई हादसा नहीं, बल्कि एक साजिश थी। जांच आगे बढ़ी तो एक नाम बार बार सामने आने लगा, धर्मपाल खुराना। वो कभी महेश सिंघानिया का बिजनेस पार्टनर था और आज भी देश के प्रभावशाली उद्योगपतियों में गिना जाता था। धीरे धीरे ये भी पता चला कि राजवीर मेहता की कंपनी पर कब्जा करने के लिए ये पूरी साजिश रची गई थी। अर्जुन को यह जानकर झटका लगा कि उसके पिता की मौत के बाद उसी अफरातफरी में उसे रास्ते से हटाने की भी कोशिश हुई थी, लेकिन किस्मत से वो बच गया और बाद में एक सामान्य परिवार के पास पहुंच गया। अगले दिन अर्जुन ने अपने वकीलों और जांचकर्ताओं के साथ मिलकर सारे सबूत इकट्ठा किए। उधर शिवानी किसी तरह अपनी पुरानी नौकरानी की मदद से अर्जुन तक एक संदेश पहुंचाने में सफल हुई। संदेश में सिर्फ एक लाइन लिखी थी, मैं तुम्हारा इंतजार करूंगी, चाहे कुछ भी हो जाए। ये पढ़कर अर्जुन की आंखों में दृढ़ता और बढ़ गई। शादी वाले दिन सुबह से ही पूरा शहर मानो उत्सव के रंग में डूबा हुआ था। होटल के बाहर महंगी गाड़ियों की कतार लगी हुई थी। देश के बड़े बड़े उद्योगपति, नेता, अभिनेता और विदेशी मेहमान वहां पहुंच रहे थे। करण मल्होत्रा दूल्हे के रूप में बेहद खुश दिखाई दे रहा था, क्योंकि उसे विश्वास था कि कुछ घंटों बाद वो शिवानी का पति बन जाएगा। लेकिन उसे ये नहीं पता था कि उसकी जिंदगी का सबसे बड़ा झटका उसका इंतजार कर रहा है। दूसरी तरफ शिवानी लाल जोड़े में तैयार बैठी थी। उसकी आंखों में आंसू थे। कमरे में मौजूद सभी लोग उसे खुश दिखाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन वो भीतर से टूट चुकी थी। तभी होटल के मुख्य प्रवेश द्वार पर अचानक हलचल मच गई। दर्जनों मीडिया वैन एक साथ वहां पहुंची। उनके पीछे कई पुलिस वाहन भी थे। मेहमान हैरान रह गए। कुछ ही क्षण बाद अर्जुन अंदर दाखिल हुआ। उसके साथ वरिष्ठ अधिकारी, वकील और जांच एजेंसियों के लोग मौजूद थे। पूरे हॉल में सन्नाटा छा गया। महेश सिंघानिया गुस्से में आगे बढ़े और बोले, तुम यहां क्या कर रहे हो? अर्जुन ने शांत लेकिन मजबूत आवाज में कहा, सच्चाई बताने आया हूं। फिर मंच पर बड़ी स्क्रीन लगाई गई। एक एक करके वर्षों पुराने दस्तावेज, बैंक रिकॉर्ड, गवाहों के बयान और जांच रिपोर्ट दिखाई जाने लगी। धीरे धीरे पूरी कहानी सामने आ गई। धर्मपाल खुराना ने लालच में आकर राजवीर मेहता के खिलाफ साजिश रची थी। उसने कंपनी पर कब्जा करने के लिए हत्या की योजना बनाई थी। कई सबूत इतने मजबूत थे कि वहां मौजूद हर व्यक्ति स्तब्ध रह गया। तभी पुलिस अधिकारियों ने आगे बढ़कर धर्मपाल खुराना को गिरफ्तार कर लिया। पूरा हॉल सनसनी से भर गया। लेकिन सबसे बड़ा झटका अभी बाकी था। जांच में यह भी सामने आया कि महेश सिंघानिया इस साजिश में शामिल नहीं थे, बल्कि उन्हें वर्षों तक झूठी जानकारी दी गई थी। जब पूरी सच्चाई सामने आई तो महेश के चेहरे पर पछतावा साफ दिखाई देने लगा। उन्होंने पहली बार महसूस किया कि उन्होंने अर्जुन को सिर्फ उसकी हैसियत देखकर परखा था। उसी समय शिवानी भी हॉल में पहुंच गई। उसकी नजर अर्जुन पर पड़ी और उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। पूरे माहौल में भावनाओं का ज्वार उमड़ पड़ा। कुछ क्षणों तक कोई कुछ नहीं बोला। फिर महेश सिंघानिया धीरे धीरे अर्जुन के पास आए। पूरा हॉल उनकी तरफ देख रहा था। उन्होंने कांपती आवाज में कहा, मैंने तुम्हें गलत समझा। मैंने तुम्हारी मेहनत, ईमानदारी और इंसानियत को नहीं देखा, सिर्फ तुम्हारी गरीबी देखी। इसके लिए मैं शर्मिंदा हूं। यह सुनकर सभी हैरान रह गए। महेश सिंघानिया जैसे व्यक्ति से ऐसी बात की उम्मीद किसी ने नहीं की थी। अर्जुन ने सम्मान के साथ सिर झुका लिया। फिर महेश ने शिवानी का हाथ पकड़ा और उसे अर्जुन के हाथ में दे दिया। उनकी आंखों में आंसू थे। उन्होंने कहा, अगर मेरी बेटी किसी के साथ सच में खुश रह सकती है तो वो तुम हो। ये सुनते ही शिवानी रो पड़ी। वर्षों का संघर्ष, दर्द और इंतजार आखिर खत्म हो चुका था। करण मल्होत्रा अपमानित होकर वहां से चला गया। शादी रोक दी गई। कुछ महीनों बाद मुंबई के उसी शहर में एक नया समारोह आयोजित हुआ, लेकिन इस बार माहौल अलग था।
ये किसी सौदे या मजबूरी की शादी नहीं थी। ये दो सच्चे दिलों का मिलन था। शादी सादगी और खुशियों के साथ संपन्न हुई। स्टेशन पर काम करने वाले अर्जुन के पुराने साथी भी वहां मौजूद थे। उसकी मां सबसे आगे बैठी थी और खुशी के आंसू बहा रही थी। शिवानी ने शादी के बाद भी अपनी सादगी नहीं छोड़ी। अर्जुन ने अपनी नई कंपनी शुरू की और हजारों जरूरतमंद युवाओं को रोजगार देना शुरू किया। उसने कभी अपने संघर्ष के दिनों को नहीं भुलाया। अक्सर वो उसी स्टेशन पर जाता जहां कभी कुली का काम करता था। वहां के लोग आज भी उसे सम्मान से देखते थे, क्योंकि वो सिर्फ अमीर नहीं बना था, बल्कि बड़ा इंसान भी बना था। एक दिन शाम को अर्जुन और शिवानी उसी चाय की दुकान पर पहुंचे जहां उनकी पहली लंबी बातचीत हुई थी। दुकानदार उन्हें देखकर भावुक हो गया। दोनों ने वहीं बैठकर चाय पी। समुद्र की तरफ से ठंडी हवा चल रही थी। शिवानी मुस्कुराकर बोली, अगर उस दिन मेरा फोन नहीं गिरता तो? अर्जुन हंस पड़ा, तो शायद किस्मत कोई और रास्ता ढूंढ लेती। दोनों हंसने लगे। डूबते सूरज की रोशनी उनके चेहरों पर पड़ रही थी। संघर्ष खत्म हो चुका था, लेकिन उनकी कहानी लोगों के लिए एक मिसाल बन चुकी थी। ये कहानी सिर्फ प्यार की नहीं थी, बल्कि विश्वास, मेहनत, आत्मसम्मान और उस सच्चाई की थी जो आखिरकार हर झूठ पर जीत हासिल कर लेती है।